हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 11 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना, वो याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो याद नहीं है तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे याद करना है उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो डिजिटल बोर्ड में बना रखा है। आप ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना तो वहाँ पर आपको ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 11 के नाम से एक वीडियो मिलेगा। उसमें भी क्लिक करोगे ना तो पहला जो वीडियो है वो आपको देखना है, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने का तरीका बताया हुआ है, ताकि आप एग्जाम में जो है टाइम बचा सको और फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस में कॉस 60 और अगर साइन 30 हो तो इसको अगर अपन को सॉल्व करना हो, इवेल्युएट करना हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज़ आपने याद रखी है ना, बस उन वैल्यूज़ को पुट कीजिए और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका एकदम ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आइए मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ। और साथ ही इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ भी साइन नहीं लगा हुआ, यानी कि यहाँ पे एक मल्टीप्लाई की साइन है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे। cos 30 का जो वैल्यू होता है वो भी होता है √3/2, तो यहाँ पर भी आपको √3/2 लिख लेना है। उसके बाद प्लस की साइन लगाइए। cos 60 का वैल्यू जो होता है वो है 1/2, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, और साइन 30 का जो वैल्यू है वो भी 1/2 होता है। तो ये सब चीज़ें जब आपको याद रहेंगी, टेबल जब आपके सामने रखा हुआ रहेगा, तभी जा करके आप इसको एकदम ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो ये हमने यहाँ पर सारे वैल्यूज़ को पुट कर लिए हैं, बस इसको सॉल्व कीजिए। तो देखो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, नीचे 2 2 जा हमारा 4 हो जाएगा। इधर हमारे पास ऊपर में 1 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नीचे में हमारे पास 4 और 4 है, तो बस एक बार 4 को उतार दो और ऊपर वाले को ऐड कर दो, तो 3 + 1 हो जाएगा हमारे पास 4। तो 4/4 = 1 आ जाता है। 4 1 जा 4, 4 1 जा और 4 कट करोगे तो नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। तो देखा आपने, टेबल अगर याद है तो ये क्वेश्चन एकदम आपको 30 सेकंड के अंदर ही बन जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में दिए भी जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम है, बस यहाँ पर प्लस की साइन थी और यहाँ पर माइनस का साइन कर दिया गया है। तो पूरा वैल्यू सेम उतरेगा। साइन 30 के बदले में √3/2 लिखो, और यहाँ पर हमारे पास √3/2 इसमें भी लिख दो। बस माइनस की साइन करके यहाँ पर 1/2 और मल्टीप्लाई में 1/2 कर दो, तो ये पूरा पहले की तरह हो जाएगा 3/4, और माइनस में हो जाएगा हमारे पास 1/4। तो नीचे का 4 उतर जाएगा, ऊपर इस बार माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा हमारा 2, और ये कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो इस तरीके से कैंसिल करके इसको 1/2 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो जो थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर भी cos 60 और cos 30 से रिलेटेड ही है, साइन 60 साइन 30 भी है। तो cos 60 का वैल्यू भी हमने कितना देखा था, हमारे पास cos 60 का वैल्यू हो जाता है आपका 1/2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके बदले में 1/2, रुको हो क्या हो गया पेन को, मल्टीप्लाई में cos 30 का वैल्यू वही चीज़ हमारा √3/2, यहाँ पर √3/2 लिख लो। माइनस की साइन के साथ साइन हमारे पास अगर 60 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वही √3/2, तो यहाँ पर √3/2 लिख लेंगे, और साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे। सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में √3 आ गया, नीचे में 4 आ गया। यहाँ भी माइनस में ऊपर में √3 आ गया और नीचे में 4 आ गया। तो √3/4 है ना, ये 4, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। सेम में से सेम माइनस करो तो सो इसका आंसर जो होगा इन दोनों को सेपरेट करने के बाद 0 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर 45 वाला इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी cos 45 और sin 45। और ध्यान रखना कि दोनों का जो 45 होता है वो आपस में सेम होता है, चाहे वो cos वाला हो चाहे वो sin वाला हो। तो कितना होता है भैया इसका वैल्यू होता है 1/√2, ये होता है cos 45 का वैल्यू। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है cos 30, तो cos 30 अभी हमने देखा √3/2 होता है, तो यहाँ पर √3/2 लिख लो। प्लस में sin 45 जैसे मैंने बताया कि दोनों का सेम होता है, तो यहाँ पर भी 1/√2 लिख लो, और मल्टीप्लाई में sin 30 है जिसका वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पर आप लोग 1/2 लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में आपका √3 आ जाएगा, नीचे में 2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर ऊपर में 1 1 जा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे में 2√2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के तो डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो बस एक बार उतार लीजिए, 2√2 हो गया ये, और ऊपर में √3 को ऐड कर देंगे 1 से, तो वो तो ऐड होगा नहीं, बस इस तरीके से लिखा जाएगा √3 प्लस में 1, और इस बार इसका फाइनल आंसर यही रहेगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। सो फिफ्थ क्वेश्चन से अब हमारे पास tan, cosec और जो sec है इन तीनों के भी वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को वैल्यू, जैसे मैं आपको शुरू में बताया था, वो टेबल याद कर लीजिए, तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास 1/√3, तो यहाँ पर मैं इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/√3। मल्टीप्लाई में cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 2/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 2/√3, प्लस की साइन लगा लीजिए। tan 60 का वैल्यू होता है हमारे पास √3 केवल, तो यहाँ पर अपन √3 लिख लेते हैं, और sec 30 का जो वैल्यू होता है ये हमारा 2/√3 होता है।
कॉसेक 60 का और यहाँ पर सेक 30 का जो वैल्यूज़ होंगे वो आपस में सिमिलर होते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको भी अपन सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या क्या कटपिट हो रहा है हमारे पास। तो इधर तो कुछ कट नहीं हो रहा है, 2 1 2 हो जाएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा 3 आ जाएगा। यहाँ पर कट हो रहा है, देखो √3 हमारे यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, कैंसिल कर दो। तो ऊपर में 2 1 2 आ जाएगा और नीचे में 1 है, लिखने की जरूरत है नहीं उसको, अब चाहो तो लिख सकते हो नीचे में 1। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है सॉल्व करने का, तो एकदम बीच हवा में कभी भी अगर लटका हुआ रहे तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 कर दीजिए और ऊपर में जो 2 है उसको ऐड कर दीजिए। तो 2 + 6 कर दो और नीचे वाला 3 को उतार दो, तो ये आपका 8/3 हो जाएगा। अगर आप इसके नीचे 1 लिखोगे फिर एलसीएम लोगे तो भी आपका सेम ही आंसर आता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड है तो ऐड, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की साइन रहती तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता। ये हो गया 5th क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 6th क्वेश्चन बनाया जाए। सो जब 6 क्वेश्चन है वहाँ पर सब स्क्वायर वाले हमारे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि स्क्वायर है और स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो सर ने बताया नहीं है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप cos 60 का अगर आपको वैल्यू याद है ना, तो cos 60 का स्क्वायर कर दो, ऑटोमेटिकली स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 है तो पहले 2 को उतारेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, 2 जो है इनके साथ कुछ नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई में है। अब cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है ना, तो बस आप क्या करो 1/2 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पर क्या था स्क्वायर था। सिमिलर इधर भी करेंगे, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, sin 45 दिया हुआ है और sin 45 का वैल्यू होता है 1 में √2, तो 1/2 लिखो। और यहाँ पर भी जो कि स्क्वायर है तो इसका भी आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरीके से स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर माइनस में हमारे पास sin 30 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में sin 30 का वैल्यू हमारा 1/2 होता है, cos 60 sin 30 सिमिलर होते हैं, इसका स्क्वायर कर लो। प्लस में 2 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 90 है, तो जो 90 होता है cos का ना वो 0 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 0 आ जाएगा लास्ट में। इसका तो पूरा का पूरा खेल खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। अब जो जो बचे हुए उनको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर नीचे में हमारे पास 2 बार 2 है, क्योंकि स्क्वायर है दोनों का, ये 1 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा, तो नीचे में एक्चुअल में 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से है, तो एक 2 से मैं ये वाला एक 2 को कट कर दूंगा, या फिर आप चाहो तो एक बार ब्रैकेट खोल के भी लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट कट कर देता हूँ अपने माइंड में ही, क्योंकि एग्जाम में जब आप बनाओगे ना तो क्लास 10 में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी है टाइम को मैनेज करना, और अगर आप इसको डिटेल में एक लाइन और लिखने जाओगे तो फिर टाइम आपका वेस्ट होगा एग्जाम में, तो टाइम बचाना है ना। तो उसी टाइप से मैं भी कर रहा हूँ, एक 2 से मैं नीचे वाला एक 2 कट कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास ये 1 का स्क्वायर 1 बचेगा और नीचे 2 में से एक 2 कटेगा तो एक 2 बच जाएगा, तो ये मेरा 1/2 आ जाएगा यहाँ पर ये सॉल्व हो करके। उसके बाद फिर अब इधर क्या हो रहा है भैया मेरे पास, तो यहाँ तो कटपिट नहीं हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ गया। नीचे में √2 का स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 = 2 हो गया। सेम कम यहाँ पर भी होगा, माइनस की साइन के साथ 3 बन जाए, ऊपर में 3 हो जाएगा, यहाँ नीचे 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। जैसे मैंने इसको बताया कि ये तो 0 हो जाएगा, इसका खेल खत्म हो चुका है पहले ही। अब नीचे में 2 है, 2 और 4 है, तो सबका एलसीएम 4 हो जाएगा। अब हम लोग 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, और उस 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। फिर 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, और 2 3 जा हमारा 6 हो जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, ऊपर में 1 या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर से 6 और 2 8, माइनस में 3 / 4 = 5/4, और इसका जो आंसर होगा वो 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने को बस स्क्वायर दिया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा, बाकी सॉल्व तो पहले की तरह ही हो रहा है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, स्क्वायर वगैरह से नहीं डरने का। चलिए 7th वाला क्वेश्चन बनाते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सो देखो जो 7th क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है, बाकी एकदम पहले की तरह ही है, स्क्वायर किया गया है, नंबर लिखा हुआ है, बस थोड़े से जो टर्म्स है वो ज़्यादा दिए हुए हैं। यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, ये सिंगल दिया हुआ है, ये सिंगल और फिर ये सिंगल दिया हुआ है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि बस वैल्यू सही से पुट करना, आंसर सही आएगा कन्फर्म है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी है ना, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर 40 दिया हुआ है, 45 यानी कि, तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 में √2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर कर देंगे अपन। उसके बाद ये 4 है, पहले तो उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई की साइन लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर दो। जैसे tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1/√3 करके इसका स्क्वायर कर दूंगा, मल्टीप्लाई की साइन लगाने की जरूरत नहीं है बार बार। 1/2 है, मैं 1/2 को उतार लेता हूँ। साइन के बाद हमारे पास कितना दिया हुआ, 90 दिया हुआ है, तो sin 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसको 1 का स्क्वायर। प्लस में 1/8 है, तो 1/8 उतार दो, और फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास cot स्क्वायर 60 दिया हुआ है, तो cot 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, तो यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर कर लो। tan 30 और cot 60 का जो वैल्यू है ना वो सेम है। अब बस आप इसको सॉल्व कीजिए, ये जो आप लोग के मेन आपका यही काम है। देखो ये काम अगर आपने कर लिया, इसको जो मैं फटाफट लिख रहा हूँ ना, जब आप लोग टेबल याद रहेगा तभी आप इतना फटाफट लिख सकते हो, या फिर आपको टेबल कहीं पर लिखा हुआ दिखे। आप लोग एग्जाम में आपको ट्रिक बता देता हूँ कि टेबल आप लोग जल्दी से एकदम बना लीजिएगा, रफली पीछे वाले पेज में ना टेबल
टेबल बना ही दीजिएगा। मैं अपने 10th के एग्जाम में जरूर बनाया था मैंने, ताकि कोई भी जो वैल्यू है उसको पुट करने में ज़्यादा मुझे दिमाग भी ना लगाना पड़े, याद ना करना पड़े ज़्यादा, फटाफट लिखा हुआ रहता है तो देख देख के छापने बनता है। और लिखा हुआ भी कब रहेगा, जब आपको याद रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना, लिख लीजिएगा एग्जाम में, टाइम बचता है उससे। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, नीचे में 2 का स्क्वायर 4 आ गया, मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1, नीचे में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ऊपर में 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाए 4, नीचे में √3 का स्क्वायर हमारा 3 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 = 1, नीचे में जो 2 है वो उतार लो। लास्ट में हमारे पास ऊपर में 1 बन जाए 1 हो गया, नीचे में हमारे पास देखो 8 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये 3 बन करके जब बाहर निकलेगा तो 8 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 हमारा 24 आ जाएगा। अब सभी का एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए। तो लास्ट में 24 है, जो कि 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब कि जो एलसीएम होगा वो हमारा 24 ही हो जाएगा। बस 24 को नीचे, अच्छा एक सेकेंड यार, इसको मेरे को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, इस स्टेप में डायरेक्ट हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, लिख भी सकते हैं लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला सर मल्टीप्लाई में था तो कैसे आपने ऐड कर दिया। यहाँ पर इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 / 4 × 8, ठीक है, 1 / 8 हो गया, प्लस में 4/3, प्लस में 1/2 और प्लस में 1/24। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 24 जो है वो 8 के टेबल में भी आता है, यानी कि अभी भी एलसीएम जो होगा वो 24 ही होगा। 24 को 8 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, ऊपर में 3 1 जा 3 कर दो। 24 को हम लोग 3 से डिवाइड देंगे तो 3 8 जा हमारा 24 होता है, तो 8 आ जाएगा, और उस 8 का ऊपर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा हमारा 32 हो जाएगा। फिर प्लस करो, 24 को 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12, ऊपर में 12 1 जा 12 हो जाएगा। 24 को 24 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और ऊपर में 1 1 जा 1 हो जाएगा। सबको अगर ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है भैया, 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 2 5, 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 आ गया। उसके बाद ये 1 और 3 हो जाएगा हमारे पास 4, नीचे में 24 है ही, तो 24 1 जा 24 होता है, 24 2 जा हमारा 48 होता है, तो यानी कि 2 / 1 आएगा, इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर। तो इतने बड़े से क्वेश्चन का आंसर छोटा सा एक नंबर है जिसका वैल्यू 2 है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी जो होता है कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। सो ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन, जो कि 7 से तो छोटा ही दिख रहा है मुझे, तो फटाफट वैल्यूज पुट किया जाए। cot 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो ये बन जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर, माइनस में 2 मल्टीप्लाई, ये देखो cos 30 है ना, तो यहाँ पे ओवर राइटिंग हो गई है, तो cos 30 का वैल्यू हमने आपको कितना बताया था, √3/2, तो यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर कर लो, माइनस में 3/4 पहले उतारेंगे, फिर सेक स्क्वायर हमारे पास 45 दिया हुआ है, तो सेक 45 का वैल्यू जो होता है वो होता है √2, तो यहाँ पर आप लोग √2 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर भी था, प्लस में 1/4 लिखिए। कॉसेक स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 2, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 2 और फिर उसका भी स्क्वायर कर लेना क्योंकि ये भी स्क्वायर में था। एग्जाम में ध्यान रखना ना, कई बार बीच में से स्क्वायर वाला गायब भी कर दिया जाता है, तो सब में स्क्वायर मत लगा देना। √3 का जो स्क्वायर होगा वो 3 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर देखो नीचे में हमारे पास 2 बार 2 है और यहाँ पर एक 2 है, तो इस एक 2 से नीचे का एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में √3 का स्क्वायर है तो ऊपर में 3 बन जाएगा, और नीचे में एक बार जो 2 है वो उतर जाएगा। आप लोग यहाँ पर भी नीचे में एक 1 लिख ही लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। समझ में ना, ये 2 कहाँ से आया, नीचे में 2 2 थे ना क्योंकि 2 का स्क्वायर था। उसके बाद फिर माइनस के साइन के साथ हमारे पास √2 का स्क्वायर तो 2 बन जाएगा। चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ इसको, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट मत हो जाए कि ये वाला कहाँ गायब हो गया। √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, उसके बाद इसको कट करेंगे, प्लस में यहाँ पर हमारे पास 1/4 और मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर 4 है, इसको भी फालतू मैंने कट कर दिया, एक बार लिख ही लेता है, कोई बात नहीं। चलो 3/1 है, माइनस में 3/2 है, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो फिर से हमारा माइनस में 3/2 हो जाएगा, फिर ये हमारा 4 से हमारा 4 कैंसिल, तो प्लस में लास्ट में 1 आ जाएगा, तो इसको आप लोग 1/1 लिख दो। अब सबका एलसीएम कितना हो रहा है भैया, नीचे में 1 और 2 है बस, तो 1 और 2 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारे पास 2 होता है, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे इसको 2। उसके बाद हमारे पास 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, ऊपर में 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड देंगे 1 आएगा, ऊपर में 1 3 जा 3, यहाँ पर भी वही चीज़ होगा 1 3 जा 3, 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और ऊपर में फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर इसको अपन कट पिट करते हैं तो ये कितना बन रहा है हमारे पास कट पिट होने के बाद, 6 और 2 हमारे पास हो जाएगा 8। ठीक है, इसको पहले लिख लेता हूँ ऐड करके, 3 और 3 माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस की रहेगा 6 के साथ, डिवाइड बाई में हमारे पास 2 है, तो ये 8 में से 6 माइनस हुआ तो 2 आ गया, नीचे में 2 रहेगा ही रहेगा, तो 2 से 2 का कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा आंसर, तो इसका जो आंसर होगा फाइनली 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। चलिए 9th वाला जो क्वेश्चन है उसे भी अपन इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं, फिर 10th वाला देखा जाएगा क्योंकि थोड़ा सा वो नया टाइप से आपको क्वेश्चन है ना, तो कुछ नए क्वेश्चन को हम लोग आगे की वीडियोज़ में भी कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन को तो इसी में बनाएंगे अभी। तो ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो cos 0 डिग्री, cos 45, यानी कि पहले की तरह स्क्वायर वाला नहीं है, लेकिन कुछ नया चीज़ आप इसको सीखने में मिलेगा आपको। इस वाले क्वेश्चन में क्या नया चीज़ सीखने को मिलेगा, अभी मैं पहले वैल्यू पुट करता हूँ फिर बताता हूँ। देखो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखूँगा।
cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिख लो। प्लस में sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 लिख लो। इस साइड में sin 90 है, sin 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर माइनस की साइन है, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, तो ये भी 1/√2 होता है, जितना साइन का होता है उतना ही cos का भी होता है। प्लस में cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख लो। अब आप लोगों को कुछ चीज़ें सिमिलर दिखेंगी, यहाँ भी 1 है 1/2 है, यहाँ भी 1 है 1/2 है, यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका पेयर बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो समझना। देखो इस तरीके से यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 प्लस में 1/2, ठीक है ये वाला, और उसके बाद फिर प्लस में ये जो मेरे पास 1/√2 उसको मैं अलग कर देता हूँ। अभी समझना आप लोग मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हम लोग अगर इसको अभी सॉल्व करेंगे ना इस तरीके से, नीचे में 2 और √2 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 2√2, और उसके बाद फिर आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं पेयर बना करके, उससे अपने काम को अपन आसान कर रहे हैं, कैलकुलेशन को आसान कर रहे हैं। देखो कैसे कैलकुलेशन आसान हो रहा है। इधर भी वही काम हो जाएगा हमारे पास, ये 1 और प्लस में है तो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 1/2, इसका एक ग्रुप बन गया, और फिर माइनस की साइन के साथ हमारे पास 1/√2 है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, फॉर्मूला क्या दिख रहा होगा, ये मेरा पूरा ए है, ये प्लस में बी है, ये मेरा ए है और ये मेरा माइनस में बी है। ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला टर्म पे ये आ गया ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा 1 प्लस में 1/2 का स्क्वायर और माइनस में बी के बदले में 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने वो भी लिख देते हैं अपन। हमको ये पता है कभी भी अगर ए प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में कभी भी आ जाए तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। समझ में है ना, ये मेरा a है और ये वाला मेरा b है, प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस का साइन है, तो बस a प्लस बी माइनस बी वाला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर तो हमारे पास इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपन इसको देख रहे हैं कि हमारे फॉर्मूला के टर्म पे बन गया, फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a प्लस बी का आप लोग होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से बनाओगे तो भी बन जाएगा, ऐसे सॉल्व करके बनाओगे तो भी बन जाएगा। तो मैं फॉर्मूला से बना देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, या फिर अगर मैं फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट ना करूँ तो कैसे बनेगा वो देख लेता हूँ एक बार। तो हम रफली सॉल्व करके देख लिया अपने कॉपी में। यहाँ पर हम लोग इसको फॉर्मूला लगाने से कोई मतलब नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, नंबर तो ऐड हो ही जा रहा है तो हम लोग ऐड करके सॉल्व कर लेंगे, जल्दी बन जाएगा। 3 बन जाएगी हमारा 3 हो जाए, सॉरी 2 बन जाए 2 हो जाएगा, और ऊपर में वाले 1 को ऐड कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा। 3/2 का स्क्वायर इस तरीके से, देखो 2 बन जाए 2 और 1 को ऐड कर दो तो 3 आ गया। माइनस में 1/√2 जो है इसका स्क्वायर एज इट इज़ उतार दीजिए। तो अब अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, नीचे 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 और √2 का स्क्वायर 2 आ गया। तो 4 और 2 का अपन एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया। माइनस की साइन उतार लीजिए। 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो 9 में से 2 माइनस करो तो 7/4, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक अच्छे समझ में आ गया होगा, और समझ में तभी नहीं आया होगा जब आपने हमारा पहला वाला वीडियो यानी कि जो टेबल मैंने आपको याद करने के लिए बोला था वो अगर आपने याद नहीं किया होगा तभी दिक्कत हुआ होगा। तो पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और फिर जो आगे के वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। और जैसे कि नोट्स के बारे में मैंने बताया था कि टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।